नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, बाय व्हाट नेम इज द टर्म ऑफ राजीव गांधी नोन। राजीव गांधी की दोस्तों समाधि का नाम किस नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा राजीव गांधी का दोस्तों जो समाधि है दोस्तों ये किस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी वीरभूमि। और अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि किस नाम से परिचित है, तो दोस्तों वो हो जाता है विजय घाट। और दोस्तों जो गांधी जी है, महात्मा गांधी, तो दोस्तों उनका जो समाधि है दोस्तों वो दोस्तों परिचित है राजघाट से। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, तो दोस्तों उनका जो दोस्तों समाधि है वो दोस्तों परिचित है पीवी घाट से। और दोस्तों इंदिरा गांधी का, तो दोस्तों इंदिरा गांधी का हो जाता है शक्ति स्थल। और दोस्तों के.आर. नारायण जो है दोस्तों उनका समाधि का नाम परिचित हो जाता है एकता स्थल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। और अगर हम लोग बात करें शंकर दयाल शर्मा की दोस्तों, तो दोस्तों उनका समाधि क्या नाम से परिचित था, तो दोस्तों वो हो जाते हैं कर्मा भूमि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है भारत और चीन को कौन सा रेखा विभाजन करती है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों भारत और जो चाइना है दोस्तों इसको कौन सा रेखा विभाजन करता है। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वो रेखा जो है ऑप्शन है मैकमोहन रेखा। अगर हम लोग बात करें दोस्तों दुरंत रेखा कौन सा देश के विभाजन करता है, तो दोस्तों ये हो जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और बात करें दोस्तों रेड क्लिफ की, दोस्तों ये क्या होगा, तो ये हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। दोस्तों देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। भारत में दोस्तों जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई तो कब है, तो दोस्तों वो हो जाता है 1853। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर आपको पूछा है दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक गई थी, तो दोस्तों वो हो जाता है मुंबई टू थाने। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच गेम इज रिलेटेड टू द राइडर कप। जो राइडर कप है दोस्तों किससे संबंधित है। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित खेलों में से दोस्तों जो राइडर कप है दोस्तों किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है गोल्फ, जो गोल्फ गेम है दोस्तों इसके साथ यह राइडर कप संबंधित है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेट प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 12। यानी कि दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है भखरा द हाइस्ट डैम इन इंडिया इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो आपको बताना पड़ेगा भारत में सबसे ऊंचा बांध जो है दोस्तों किस नदी पर स्थित है। यानी कि दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। झीलम, सुटलेज, गोदावरी, महानंदी। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी दोस्तों सुटलेज नदी के ऊपर। यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 8। यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 8। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो भारत का प्रथम महिला गवर्नर थी यानी कि दोस्तों राज्यपाल था वो कौन थी। तो जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। यानी कि दोस्तों सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हु इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इंडिया में जो टॉलेस्ट टावर है सबसे ऊंचा टावर वो कौन सा है। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इंडिया में जो सबसे टॉलेस्ट टावर है वो हो जाता है ऑप्शन बी कुतुब मीनार। और अगर आपको पूछा जाए कहाँ पर स्थित है
तो स्थित हो जाता है न्यू दिल्ली पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे। यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, इन विच इंडियन स्टेट इज जोधपुर सिटी लोकेटेड। जो जोधपुर है दोस्तों ये इंडिया के कौन सा स्टेट पर दोस्तों लोकेटेड है, आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान। यानी कि दोस्तों जो जोधपुर सिटी है दोस्तों ये दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी राजस्थान पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, सब पूछा गया है संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे। तो आपको बताना पड़ेगा जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी है दोस्तों इसमें कुल कितने सदस्य थे। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वहाँ पर दोस्तों कुल सदस्य थे 7, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी गंगा। यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, सब पूछा गया है सबसे पहले चांद पर किस देश का मनुष्य को भेजा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा विच कंट्री सेंड मैन टू द मून फर्स्ट। तो जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसको जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी यूएसए। यानी कि दोस्तों जो मून पर देश, तो अगर आपको पूछा है मून पर दोस्तों कौन सा मनुष्य, कौन सा देश का मनुष्य का सबसे पहला भेजा गया था, तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव बताइए जूल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो जूल है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है एनर्जी, ऑप्शन बी पर है वर्क, ऑप्शन सी पर है ए एंड बी, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है टेम्परेचर। तो दोस्तों जो जूल है दोस्तों वो देखो जो एनर्जी है दोस्तों इसका भी इकाई है और दोस्तों वर्क का भी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी ए एंड बी। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गुरु ऑफ कबीर। कबीर के गुरु का नाम क्या था, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो जमशेदपुर है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है, आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए ह्यूमन बॉडी हैव। आपको बताना पड़ेगा मनुष्य के शरीर में दोस्तों कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46। यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 46। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम टू इंडिया। आर्य भारत में दोस्तों कहाँ से आया था, आपको जल्दी से लाइव से बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है व्हाट इज आर्टिकल 370 रिलेटेड टू। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो अनुच्छेद 370 है दोस्तों किससे संबंधित है। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर से। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में दोस्तों भारत में दोस्तों उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है।
आपको बताना पड़ेगा दोस्तों वर्तमान इंडिया में जो हाईकोर्ट की संख्या कितनी है। तो देखो इसका संख्या हो जाता है ऑप्शन डी 25, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 25। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है फ्रॉम विच कंट्री आर द फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन। तो आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों सही है। जो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन पे पूछा गया है ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। दोस्तों जो नागार्जुन सागर परियोजना है दोस्तों किस नदी पर है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है विच इज द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपको जल्दी से लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दोस्तों सिक्किम। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों राज्य होता है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो दोस्तों इस पे क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है वेयर इज टूटिकोरिन पोर्ट लोकेटेड। जो टूटिकोरिन बंदरगाह है दोस्तों कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से इसके आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से लाइव चैट में कमेंट में बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु दिया दोस्तों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है दोस्तों वेयर इज देवोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। जो देवोलीम अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों हवाई अड्डा है कहाँ पर स्थित है। तो देखो जो दोस्तों देवोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन बी गोवा पर, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया, इस पे पूछा गया है बादामी रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो बादामी क्रांति है दोस्तों किससे संबंधित है आपको जल्दी से बताएं दोस्तों बादामी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखो जो बादामी क्रांति है दोस्तों ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी मसालों से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया दोस्तों जो अष्टमुदी झील है दोस्तों ये कहाँ स्थित है। वेयर इज अष्टमुदी लेक लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये अष्टमुदी झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो स्थित हो जाता है ऑप्शन ए केरला पर, यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी अमरकंटक दिया दोस्तों सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड। जो काराकोरम पास है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका HW है, आपको दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट के बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।